हर गाड़ी का भाई एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट होता है। जब तक Z8 सेलेक्ट नहीं आया था तब तक मोस्टली लोग भाई स्कॉर्पियो एन के अंदर Z6 वेरिएंट लेते थे, या जिसको 4x4 चाहिए होता था मैनुअल में। जैसे मैंने ली थी भाई Z4 4x4 मैनुअल, और भाई जब तक मेरे पास वो गाड़ी रही बहुत बढ़िया चली। हालांकि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो भाई था ना, ट्रिप भी जो जीरो होता था, वो पता नहीं भाई समस्या आज की डेट में है या नहीं है खत्म, क्योंकि Z4 वेरिएंट अब बहुत कम लोग ही खरीदते हैं भाई। अब मोस्टली लोग खरीदते हैं Z8 सेलेक्ट, जिनको 4x4 नहीं लेना होता। ये मैनुअल में भी अवेलेबल होता है, ये आपका ऑटोमेटिक में भी अवेलेबल होता है, और इसके अंदर आपको जो रिक्वायरमेंट के फीचर्स होते हैं वो सारे मिल जाते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली भाई स्कॉर्पियो एन ने भाई एक फेसलिफ्ट, छोटा सा यूं कहें, या एक एड ऑन फीचर्स वाला अपना एक वेरिएंट है। यूं कहें कि स्कॉर्पियो एन के भाई जो वेरिएंट्स थे उनके अंदर फीचर्स की बढ़ोतरी हुई है। वैसे तो भाई देखो अब 4 साल हो गए हैं, फेसलिफ्ट ही कहलाएगा, लेकिन फेसलिफ्ट के नाम पे भाई सामने से कुछ बदला तो नहीं है ना भाई। लेकिन एक चीज बदल गई है, यहाँ पे अब आपको फ्रंट में कैमरा मिलता है। मेरी नज़र में ये एक फेसलिफ्ट ना कह के एड ऑन फीचर्स वाला वेरिएंट है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो भाई आपकी Z8L में आती थी, वो अब आपको भाई Z8 सेलेक्ट के अंदर देखने को मिलेंगी। तो आज हम बात करेंगे भाई, क्या अब Z8 सेलेक्ट और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हो गया है या कुछ इसके अंदर से घट गया है। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे परफॉर्मेंस में लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। तो शुरुआत करते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक से। तो फ्रंट के साथ भाई महिंद्रा ने कोई छेड़खानी नहीं की है। ऑलरेडी भाई ये गाड़ी आज भी इतनी पसंद की जाती है, 10-12 हज़ार महीने की आराम से बिक जाती है। क्लासिक की सेल्स को मिला लें तो 14-15 हज़ार भाई, जो स्कॉर्पियो नाम है इनका ब्रांड है, वो ऑलरेडी भाई इतने फिगर्स ले आता है मंथली। तो क्या जरूरत है भाई फिर गाड़ी के साथ छेड़खानी करने की। वैसे देखा जाए तो बोलेरो हुई, स्कॉर्पियो हुई या स्कॉर्पियो एन हुई, इन तीनों के साथ ही मुझे लगता है भाई कोई बदलाव नहीं होएगा। उनके साथ तो हुआ ही नहीं है। सन 2000 से हम बोलेरो को देखते आ रहे हैं, 2002 से हम स्कॉर्पियो क्लासिक को देखते आ रहे हैं। इतने सारा सब कुछ बदला, लेकिन जो मेन जो डीएनए था वो आज तक उस गाड़ी का चेंज नहीं हुआ। इतने फेसलिफ्ट उस गाड़ी ने देखे, लेकिन भाई जो मेन डीएनए जो रहती है ना भाई, मतलब बॉडी, चेसी, ये सब। हालांकि 2014 में उसकी चेसी में बदलाव हुआ था, चलो छोड़ो, वो तो क्लासिक की बात हम बाद में करेंगे। तो एन की बात करें तो 2022 से लेके अब तक भाई इसके सेल्स फिगर्स बढ़ते गए हैं। इस गाड़ी ने डिक्लाइन नहीं देखा है। लोगों को धीरे धीरे समझ में आई, लेकिन जब समझ में आई तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से भाई लोगों को समझ में आई है। जो एक गैप होता है ना भाई, फॉर्च्यूनर आपको पता है भाई बहुत ऊपर चली जाती है, वो जस्टिफाई नहीं करती भाई प्राइस के अकॉर्डिंग, लेकिन ये गाड़ी जस्टिफाई करती है भाई, अपने प्राइस को जस्टिफाई करती है, इसलिए तो इतने बढ़िया फिगर्स देती है। तो ये सारी बात होगी। आते हैं फ्रंट लुक्स पे। तो फ्रंट लुक्स में भाई सेम आपको लाइट सेटअप मिलता है, सेम आपको ग्रिल मिलती है, लेकिन एक चीज़ है यार, यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा मिलता है। Z8L के अंदर आपको 360 डिग्री मिलता है, इसके अंदर आपको 180 डिग्री मिलता है, जो आपको पहले टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में मिलता था। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको नहीं मिलेंगे, हालांकि फॉग लैंप्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको रडार वगैरह नहीं मिले, क्योंकि एडास नहीं आता है, अभी डाला भी नहीं गया है। आ जाते हैं साइड प्रोफाइल पे। तो साइड में भाई एलॉय व्हील्स सेम आपको एज इट इज ही मिलेंगे, 17 इंच के 245/65 R17 टायर साइज आती है भाई इसके अंदर। और एलॉय व्हील का पैटर्न भाई 17 इंच में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप एलॉय चेंज नहीं कराना चाहते, चाहें तो भाई वो नए वाला वेरिएंट है वो आप ले सकते हो, उस वाले को अगर आपको पसंद आता है। 5 स्पोक में वो थोड़ा सा ऑडी इंस्पायर्ड लगा मुझे, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भी शायद समझ में आने लग जाएगा। लेकिन अगर आप 17 इंच ही रखना चाहते हैं, और जैसे आप देख रहे होगे गाड़ी भारी भरकम बड़ी है, लेकिन टायर बहुत छोटा है भाई, तो आप इसके अंदर टायर साइज अपग्रेड कर सकते हो 265/65 R17। इन्हीं अलॉयज के अंदर करके देखना भाई, बहुत ही ज़बरदस्त राइड क्वालिटी हो जाएगी, ब्रेकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, कॉर्नरिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, मज़ा आएगा आपको चलाने में। और माइलेज की बात करो तो इतना भारी भरकम बड़ा इंजन है भाई इसका। 2 लीटर पेट्रोल आता है, 2.2 लीटर का आपका डीजल इंजन आता है, 172 bhp पावर देती है भाई, थोड़ी होती है क्या। और 380 Nm का टॉर्क आपको मिलता है। और पेट्रोल की बात करें तो भाई 200 bhp, जिनकी बहुत कम चलती है। वैसे मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ पेट्रोल स्कॉर्पियन के अंदर, डीजल में चलाने में आपको ज़्यादा आनंद आएगा। जैसे आप इस स्कॉर्पियन Z8 सेलेक्ट को देख रहे होगे, इसके अंदर भी भाई 17 इंच के अलॉयज है, और टायर साइज 265/65 R17 है। हालांकि ब्रांड आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा डलवाना चाहते हो। इस गाड़ी के ऑनर ने भाई अपना जियोलैंडर डलवा रखे हैं, बाकी आप अपोलो भी डलवा सकते हो, वर्डस्टीन भी डलवा सकते हो, ब्रिजस्टोन डलवा सकते हो, जोन सा आपका मन करता है। उसके अलावा आ जाते हैं भाई साइड प्रोफाइल में। तो ORVMs वगैरह एज इट इज सेम रहेंगे, ऊपर रूफलेस सेम रहेगी, सारी साइड प्रोफाइल सेम रहेगी। अभी गाड़ी का PDI नहीं हुआ है, इसलिए भी फुटस्टेप नहीं लगा, वो भी लग जाएगा। रिक्वेस्ट सेंसर पहले भी नहीं आता था, अभी भी ऐड नहीं है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है जो ऐड ऑन की गई है,
टिंटेड ग्लासेस, जी हाँ, टिंटेड ग्लासेस आ गए हैं। और ये वन टच डाउन है भाई और वन टच अप है ड्राइवर साइड का ओनली, ठीक है जी। तो कितना फ़र्क आ गया भाई, ये देख रहे हो, ये देखो, गर्मियों में वरदान है भाई टिंटेड ग्लासेस। और ये भाई हल्के फुल्के नहीं है, काफ़ी डार्क है भाई। तो जो गाड़ी के अंदर जो यूवी रेज आती थी ना, अब नहीं आएंगी। अब आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो आपको इसके ऊपर फिल्म भी लगवाने की जरूरत नहीं है। अगर गलती से आपने लगवा ली तो जेट ब्लैक हो जाएंगे भाई, हल्की फिल्म से ही जेट ब्लैक हो जाएंगे। उसके अलावा डोर पैड्स में कोई बदलाव नहीं किया है भाई, क्यों खाम में उतारे हैं, बस यहीं पे सॉफ्ट टच आता था इसका। बाकी स्विचेस वगैरह सेम एज इट इज़ हैं। डार्क क्रोम हैंडल्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, नीचे कप होल्डर वगैरह। तो इसको भाई ऐसे पैक कर देते हैं, किसी ना किसी के पास तो जाएगी ना भाई, क्यों उसकी गंदी करे। इसके अलावा जब हम आएंगे अंदर, मेरे को तो फुटस्टेप की वैसे जरूरत नहीं पड़ती भाई। मैनुअली एडजस्टेड भाई आपको ड्राइवर सीट इसमें मिलती है, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स नहीं मिलती थी, अभी भी एड ऑन नहीं किया है। हाँ, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो जरूर अब आपका डिजिटल कर दिया गया है, ठीक है जी। तो जो आपका 700 के अंदर पहले आता था वो बोलेगा। प्लस इतनी बड़ी भाई साहब इंफोटेनमेंट स्क्रीन अब आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो ये देखो भाई साहब, ये तो 12.3 इंचेस के। और पूरे सेंटर कंसोल को आप देखो, वाटरफॉल डिजाइन पहले भी था, पहले एसी वेंट्स आपको यहाँ पे मिला करते थे, वो अब नीचे चले गए हैं भाई। एक बार गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, पुश स्टार्ट नहीं मिलता आपको चाबी से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। मैनुअल एसी आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है जी। उसके अलावा एसी वेंट्स नीचे आगे बता दिया मैंने। जब हम इसको टैप करते हैं तो ये आपका देखो भाई फ्रंट का दिखाता है, रियर का नहीं दिखाएगा। 360 डिग्री के अंदर तो भाई जब आप यहाँ टैप करते हो तो भाई आपको यहाँ पे पूरा 360 डिग्री वाला व्यू मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको इसके टैप करने पे सिर्फ फ्रंट का व्यू मिलेगा भाई। और कैमरा क्वालिटी यार 360 डिग्री वाले की बेटर थी यार, हैं। और अगर मैं रिवर्स लगाता हूँ, ठीक है, रिवर्स की भी ठीक ठाक ही है, ठीक है। एक साथ नहीं शो करेगा भाई आपको, जैसे आप कहीं संकरी जगह पे जा रहे हैं, आपको आगे का व्यू देखना है, तब आपको भाई ये टैप करना है और उससे आपका ये फ्रंट वाला चालू हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। जिप जैप जूम 3 मोड आपको यहाँ पे मिलते हैं। उसका ड्राइव मोड का बटन भी आपको यहाँ दिया गया है। हिल डिसेंट कंट्रोल इससे होगा, आपका ट्रैक्शन कंट्रोल का यहाँ है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप आपको यहाँ दिया गया है। उसके अलावा मैनुअल एसी आपको बता ही दिया। ग्लव बॉक्स की बात करें तो भाई ये देखो, कूल्ड ग्लव बॉक्स ऐड हो गया। हालांकि भाई मेरी जो Z4 4x4 मैनुअल थी, जो स्टार्टिंग वाली थी, उसके अंदर कूल्ड ग्लव बॉक्स आया था, फिर बंद कर दिया था महिंद्रा ने। अब भाई Z8 सेलेक्ट के अंदर आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलेगा। यहाँ वायरलेस चार्जर होता था भाई, हटा दिया भैया, उसकी जगह आपको 65 वॉट टाइप C दे दिया और एक टाइप A दे दिया। दे देते यार, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले था तो वायरलेसली भाई आपको चार्जिंग दे देना चाहिए थे यार, क्या ही जाता है। फीचर घटाना नहीं था, ऐड ऑन करना था। अरे ये गत्ता भी हल्का कर दिया भाई मतलब इसका पैसा निकाल के Z8L में डाला है। और ये भाई सनरूफ ओपन कर लेते हैं। इसमें सनरूफ एज इट इज़ है भाई, जो पहले आती थी, कोई बदलाव नहीं किया गया है। उसके अलावा बात करें स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग आपको खाली टिल्ट मिलेगा। टॉप मॉडल में भी भाई आपको नहीं मिलता भाई साहब, टेलीस्कोपिक तो इसमें कहाँ से मिलेगा। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको सेम एज इट इज़ मिलते हैं। स्टीयरिंग की कुशनिंग थोड़ी बढ़ाई गई है। हॉर्न आपको सेम एज इट इज़ मिलेगा, 2 कप होल्डर यहाँ मिलेंगे। मैनुअल हैंड ब्रेक आपको यहाँ मिलेगा। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन या 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, दोनों ही ऑप्शन आपको मिलते हैं। उसके अलावा इसकी भाई स्क्रीन की हम बात करें, अरे स्टार्ट हो रही है अभी तो, रेडियो, म्यूज़िक, फ़ोन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, नेविगेशन में टैप करते हैं। हाँ, इसके अंदर भाई इनबिल्ट नेविगेशन आपको दिया गया है, अभी अवेलेबल नहीं है भाई ये, क्योंकि इसका लाइसेंस वगैरह का सिस्टम होता होगा ना भाई, जब कस्टमर आएगा उसके लिए। अरे चल गया भाई चलो कोई बात नहीं। तो ये भाई इसका मैप है, अच्छा चलता है भाई मैपल्स का मैप, ठीक है जी। बैक कर देते हैं। एप्लीकेशंस में जाएंगे तो जस्ट डायल वगैरह, गाना.com, ये वो। फ्रंट कैमरा व्यू आप इससे टैप करके भी ले सकते हो। फ्रंट कैमरा और रियर कैमरे की क्वालिटी भाई Z8 सेलेक्ट में इतनी बेटर नहीं है जितनी भाई आपकी अपर वेरिएंट में। इकोसेंस पहला ड्राइव मोड हो गया, कनेक्टेड ऐप्स हो गए, एलेक्सा हो गया, SUV इन्फो। उसके अलावा आप अपने व्हीकल की इन्फो यहाँ रख सकते हो, व्हीकल नेम, PUC एक्सपायरी डेट, लास्ट सर्विस डेट, फ्यूल टाइप, वेरिएंट, सारी चीज़। डॉक्यूमेंट्स भी आप इसके अंदर अपने रख सकते हो। उसके अलावा PUC, इंश्योरेंस, लाइसेंस, RC, ये सब चीज़ें भी आप अपना भाई इसके अंदर रख सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई कि ऐड ऑन कर दिया। मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं भाई जो आजकल डिजिटली हर चीज़ रखना पसंद करते हैं, उनके लिए बढ़िया है भाई। और यहाँ पे और कुछ बदलाव है नहीं भाई, बाकी सेम है, एज इट इज़ सब कुछ सेम है। तो बारिश का थोड़ा मौसम हो रहा है, सनरूफ को हम बंद कर देते हैं। उसके अलावा लाइट्स आपको वाइट मिलती हैं, टॉप वेरिएंट से ज़्यादा तेज़ लाइट है भाई इसकी। और यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिलेगा, यहाँ पे वैनिटी मिरर विद लाइट, क्या बात है, सही है। वेंटिलेटेड सीट नहीं मिलेंगी भाई। तो अभी के लिए AC बंद करा, फैन बंद करा, गाड़ी करते हैं बंद। अब आपको गाड़ी के पीछे दिखाते हैं कि क्या कुछ बदलाव किया है गाड़ी में, पीछे क्या चेंजेस आए हैं। पीछे आओगे तो बदलाव
कुछ भी नहीं है, सेम है भाई साहब, सेम डिफोगर, सेम वाइपर। आपका शार्क फिन एंटीना जरूर ब्लैक कर दिया है, स्टैंडर्ड ब्लैक कर दिया भाई। कोई भी आप कलर लेते हो आपको शार्क फिन एंटीना भाई ब्लैक ही मिलेगा, कोई सा भी वेरिएंट अगर आप आज की डेट में लेते हो तो। पीछे बैक कैमरा हो गया, पार्किंग सेंसर्स हो गए, स्कॉर्पियन की बैजिंग। अभी ZD सेलेक्ट है, ZD सेलेक्ट के ऊपर कोई बैजिंग नहीं आती है। अगर आप 4x4 लेते हो, 4 एक्सप्लोर मतलब जो टॉप एंड वेरिएंट लेते हो, तब उनमें आपका यहाँ पे 4 एक्सप्लोर लिखा हुआ आता है। एक चीज़ से शिकायत है मेरे को भाई महिंद्रा से, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि महिंद्रा इसको सुधारेगा, 50-50 स्प्लिट सीट्स या साइड फेसिंग सीट्स, वो दोनों ही महिंद्रा ने भाई यहाँ पे नहीं दी हैं। अब कोई बंदा भाई पीछे बैठना चाहता है और सामान भी रखना चाहता है तो वो कहाँ रखेगा भाई, अपना यहाँ पे, वो नहीं रख पाएगा भाई। तो इसका ऑप्शन आफ्टर मार्केट तो काफ़ी बंदों ने निकाल रखा है, लेकिन महिंद्रा अगर दे देता तो बहुत बेटर रहता। ये देखो, ये पूरा भाई फोल्ड करना पड़ता है आपको अगर आपको लगेज रखना है तो, ये एक कमी है। उसके अलावा टूल वगैरह आपको यहाँ आएगा, यहीं से आप अपनी स्टेपनी खोल सकते हो, ठीक है जी। पेचकस, पाना, सब कुछ आपका इसके अंदर दिया हुआ है। तो ये है भाई Z8 सेलेक्ट वेरिएंट। बाकी इसका प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप बताओ, आप इस अपडेट से कितना खुश हैं? क्या आप चाहते थे ये अपडेट कि भाई मेरी Z8 सेलेक्ट के अंदर ये सब आ जाए? महिंद्रा को थोड़ा कॉस्टली हो जाता अगर वो 17 इंच के भी अलॉय में डिज़ाइन चेंज करता, फिर कॉस्टिंग में थोड़ा ज़्यादा फ़र्क आ जाता भाई, बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता। तो इसे 17 इंच को LC रखा। हालांकि इस अलॉय में कोई कमी नहीं है, मेरे को तो इनका 18 इंच वाला भी पहले वाला ही ज़्यादा सही लगता था भाई। हालांकि वो मैं कह रहा हूँ ना, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पसंद आ जाएगा, क्योंकि लुक्स जो होती हैं वो हमेशा भाई सब्जेक्टिव होती हैं। पीछे की बात करें तो भाई यहाँ पे आपको टाइप C 65 वोल्ट पीछे भी देखने को मिलेगा चार्जिंग के लिए। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो भाई, ठीक है। AC वेंट, आपका AC का कंट्रोल आ जाता है और 65 वोल्ट का चार्जिंग आपको यहाँ मिल जाती है। 3 बंदे यहाँ आराम से बैठ जाते हैं भाई। आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है, कप होल्डर मिल जाता है, लाइट आपको यहाँ वाइट मिल जाती है, ठीक है। तो सही है भाई। लेदरेट सीट्स आपको इसमें मिलती हैं, पीछे बंदा आराम से इसमें जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती भाई। तो मेरे हिसाब से तो भाई आज भी एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है ये Z8 सेलेक्ट। अगर आप 4x4 नहीं ले रहे हो भाई स्कॉर्पियो एन को, बाकी मैं तो यही कहूँगा, अगर चलती है हाईवे पे तो मत लीजिए। लेकिन अगर ये रहता है कि भाई कभी कभार तो घूमने जाना है, लद्दाख जाएंगे, ऐसी बात नहीं है भाई, लद्दाख 4x2 गाड़ी में जा सकते हैं, लेकिन स्नो में आप नहीं ले जा पाओगे, बस ये थोड़ा रहता है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जब भी आप लें टायर साइज़ ज़रूर अपग्रेड करा ले भाई, शुरू में ही करा लो भाई, फील आ जाएगी भाई। सच में आप थम्स अप दोगे मेरे को। मैं आपको बताऊँ, थैंक यू भाई आप सबका सपोर्ट देने के लिए। तो आप मुझे थैंक यू करोगे कि भाई हाँ, विक्रम भाई ने बोला टायर साइज अपग्रेड कर दिया, सही हो गया भाई। तो वही है। बाकी आप बताओ भाई कमेंट बॉक्स में आपको कैसी लगी भाई ये Z8 सेलेक्ट वेरिएंट के अंदर जो एड ऑन फीचर्स की लिस्ट आई है। लिस्ट ज़्यादा बड़ी नहीं है, थोड़ी सी है। भगवान भी खुश हो गया भाई, बारिश आ गई है। आप बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट।